बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत की प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं एक होटल की लॉबी टाइप जगह पे मौजूद हूँ। आस पास से धूप हैगी है, आस पास से जो रिसेप्शन हैगी है और मुझे जो है इस शहर क्या कहते हैं बेमरवत में मुझे और कोई जगह नहीं मिली जहाँ पर मैं बैठकर जो है वो आपसे बात कर सकूँ और जो चीज़ें हैं वो आपसे शेयर कर सकूँ। चले स्टार्ट करते हैं। इस वक्त दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली चीज़ ये है कि शेख रशीद साहब की परेशानी क्या है और दूसरी चीज़ ये है कि जनाब ये जो एक यूथिया कौम है, कौम में यूथ है, किवें देहरी सूरत हालू। मेरी रात को ना एक मुलाकात हुई है एक मम्मी डैडी यूथिया खतून से और बड़ी तफसीली मुलाकात थी और उस मुलाकात में किस किस्म का मैंने तासुर लिया और वो क्या बातें कर रही थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि ये जो अपडेट होने का सिलसिला ना, सॉफ्टवेयर अपडेट होने का सिलसिला वो सर जारी सारी बड़ी स्पीड ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। वो ਜਿਹੜੇ चीन ਦੇ चीख दे रहे सन, जिन्होंने समझा सी कि ऐसी जनाब फ्रांस के इनकलाब के बानी हैं, जिन्होंने समझा था रशियन जो इनकलाब है ना वो हम लेकर आए थे और जो ये समझते थे, जिनका ये यकीन था, जिनका ये गुमान था कि पुट्टो तो मसले कोई नहीं पाए, असली पुट्टो तो अगली गल है, वो सर बस दौड़ा लगियां जड़ियाँ तुसी देखिए फवाद चौधरी दियाँ। और उसके बाद उनका ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, उन्होंने अपने बीवी बच्चों समेत खड़े होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की कि जनाब जिसने भी 9 मई के वाकयात अमल दखल पाया है उन्होंने जनाब बस सुख नहीं आना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए, चाहे उसमें पीटीआई के लोग शामिल हैं, चाहे उसमें कोई भी है। अदारों पे हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो मामा असी भी यही कह रहे एक मुद्दत से कि खुदा दा वास्ता जे अपनी, मेरा मतलब है निकी जी तुसी हांडी तान लई पूरे दे पूरे घर नूं अग ना लाओ, मेहरबानी करे तुसी अपनी 2 जणियां लकड़ा चुको तो पासे जाके भाई अपनी रोटी पका ला। आप क्यों सारे पाकिस्तान में एक अजाब डालना चाहते हैं? लेकिन फवाद चौधरी समेत बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती थी, अभी थोड़ी सी समझ आई है। और मैं आपसे अर्ज करूं कि अभी भी पीटीआई के कोई मोर देन 80% जो लोग हैं उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि चीज़ें किस सीरियस रुख पे चली गई हुई हैं और उनकी वापसी जो है अब मुमकिन नहीं है। अल्लामा इकबाल के जो पोते हैं वलीद इकबाल साहब, उनको ये बात समझ आ गई छेती। राती मेरे ख्याल उन्होंने रात ही शायद उन्होंने किया एक प्रोग्राम में ARY के कि उन्होंने कहा जनाब जेड़ा भी गया फड़ लो। मैंने देखा जनाब उसमें पीटीआई के वर्कर थे सारे, तो फड़ लो उन्होंने, वो गलत कर रहे थे, शर्पसंद है, उनको पकड़ ले। ये बात वलीद इकबाल साहब तस्लीम कर रहे हैं जो सेनेटर हैं, पीटीआई के हैं और बड़े एक्टिविस्ट हैं और उनका बड़ा यकीन और ईमान था इमरान खान के ऊपर। ठीक है, हर एक बंदे की अपनी सूझबूझ होती है, उस हिसाब से वो फैसले करता है। मौलवी साहब एक MNA बने थे, उन्होंने पार्टी भी छड़ दी, रुकनीत भी छड़ दी और जनाब इमरान खान मुल्क दुश्मन भी करार देता फट गए। अली जैदी साहब आपको याद होंगे, पीटीआई सिंध के सदर, सर उन्होंने भी सॉफ्टवेयर अपडेट होया सांगड़ के जैकबाबाद के नज़रबंदी में एक दिन ही रही, सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मैं एक्चुअली ये बात अपने कई दोस्तों को जो कि यूथिया वायरस से मुतासर हुए थे, अब उनका भी बेहतरी हो रही है खैर से, मैं उनको ये बात समझाता था कि यार ये बातें सिर्फ कहने की होती हैं, फिल्मों में होती हैं कि वो जनाब 3 महीने जेल काट रही, 6 महीने जेल काट ली, 10 साल काट रही, खलोता रहे अपनी गल होते। वो आप ज़रा नोट कीजिए ना, 27 साल जेल काटने वाला पूरी दुनिया के अंदर एक ही शख्स हुआ, ठीक है, नेल्सन मंडेला। बाकी साउथ अफ्रीका भी थे ऐसी ना सारा उत्थे, बाकी भी थे जो स्याह फाम थे, लोग वहाँ पर मौजूद थे ना, और किसी की गल थोड़ी जी कभी। तो ये कोई होता है भाई पैरों से भार पा खलोने वाला। अब पूरे पाकिस्तान में आप देखिए पीपल्स पार्टी के लीडर ही हैं जिन्होंने सजाएं काटी हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं, कोड़े खाए हैं, फांसियाँ ली हैं। ये पिंडी रावलपिंडी जो है, इसके लियाकत बाग के में एक दफ़ा एक बाप को ऑफिशियली कत्ल किया गया और उसकी बेटी को काफ़ी अरसे बाद 3 दहाइयों बाद जाकर उसी लियाकत बाग के एक कोने में अनऑफिशियली कत्ल किया गया। तो सर ये रुतबे किसी होर दे ने ना अपना पीटी मम्मी डैडी ग्रुप पार्टी जो है, इसमें ना इतनी जुर्रत है ना इतनी कमिटमेंट है, क्योंकि एक्चुअली नज़रिया है ही कोई नहीं। अब ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट होने का सिलसिला है ना सर, ये जारी सारी है और ये जारी सारी रहेगा, इसमें यू टर्न नहीं आएगा, किसी जगह पे शार्प टर्न नहीं आएगा।
अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये मैंने इस चीज़ को समझने के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का जो बैठका नहीं है इस्लामाबाद इतों दी बैठका होर तरह दी साढ़े तरह नहीं उत्थे भूंडपुरे चौगलियाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बैठके जो है ना वो ज़रा हाई फाई वाह सारे पैसों के नाल बैठक होंगी है। तो यहाँ पे एक दो दोस्त थे वो वाह सारे पैसे वाले ने, तो उनके साथ मैं भी एक ऐसी वाह सारे पैसे खर्च होने वाली थां चला गया सर राती, और वहाँ पर बैठे बैठे एक खातून से मुलाकात हुई, बड़ी मम्मी डैडी किस्म की खातून, जिन्हें इमरान खान को जो इमी कह के मुखातब करती, इमी, ठीक है। और कोई बैठते सबसे पहले जो बात उन्होंने की थी वो ये की थी कि मैं इमी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनूंगी। तो मैं थोड़ा हैरान होया, मेरी वाक़फ़ ही नहीं थी, मैं क्या पता नहीं ये इमी शिमी की कर रही है। तो फिर उन्होंने इस बात को थोड़ा सा खोल कर बात की कि जी मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनूंगी। तो उसी क्या सर सानू की लोड़ है तुहाडे नाल गल करन दी इमरान खान के ख़िलाफ़ या हक़ में, वो आपका अपना नज़रिया सोच है। लेकिन फिर कुछ देर बाद इस बात का मुझे एहसास हुआ उनकी बातों से कि वो तो किसी यूटोपिया में जिंदा है, उनको तो ग्राउंड रिलेटिव्स कहने भी नहीं, उन्हें तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट यू टर्न ले चुकी हुई है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान और उसकी पार्टी के ख़िलाफ़ 2 प्रेस रिलीज़ें बाकायदा तौर पर जारी कर चुकी है। यानी फ़ौज की तरफ से बाकायदा अगर किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ 2 प्रेस रिलीज़ें आई हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उनको शर पसंद कहा गया है। तो वो इस बात को ना मतलब हज़म ही नहीं कर पा रही थी। फिर उन्हें इस बात का भी नहीं इल्म था कि शीरी मज़ारी साहबा जो हैं और साथ वो जो एक सेनेटर है फलक नाज शायद उनका नाम है, वो यानी रहा हुई हैं जेल से ते दूजे थाना चुके ले गया। ये चुके ले तो बता है कि उनका दूसरी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनको इस बात का भी इल्म नहीं था, उनको इस बात का भी इल्म नहीं था कि इमरान अहमद खान न्याई साहब ने अब तक जितनी गिरफ्तारी हो रही हैं किसी एक की मजम्मत नहीं की। उनको इस बात का भी इल्म नहीं था कि 9 मई के जो वाक़यात हैं इमरान खान साहब ने उसकी मजम्मत नहीं की, नहीं बल्कि वो इस बात पर मुतरस थी कि उन्होंने मजम्मत कर दी, हालांकि करनी नहीं सी बनती क्योंकि हम तो इनकलाब लेके आ रहे थे। इस जो फेज़ ऑफ माइंड में अगर कोई शख्सियत ज़िंदा रह रही हो तो अब आप ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि उससे आप कितनी अक्ल की और इल्म की जो है वो तवक्का कर सकते हैं। ये मम्मी डैडी क्लास है जो इमरान खान के साथ है। मैंने उनको फिर जब थोड़ा सा उनके कहने के ऊपर मैं आप नहीं कोशिश की थी कि मैं वद के उनको इल्म दे ख़जाने छुटा। ये जहाज़ की जो आवाज़ आपको आ रही है ये रूटीन का जहाज़ है, जंगी जहाज़ नहीं है। बस मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि ये नहीं, इस पर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रूटीन का जहाज़ है जो यहाँ से गुजरा है तो बस आवाज़ आ गई। तो मैंने खुद से उस खतून को ये बताने की कोशिश नहीं की। अच्छा, वो खतून जो हैं वो एक मारूफ खतून है सोशल मीडिया की दुनिया में, जो पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं, जो टिकटॉक बनाकर अपने पार्टी का मौक़िफ़ आके लेके जाते हैं, ये वो खतून है। और इनके कई टिकटॉक जो हैं वो मैंने देखे हुए थे। तो मेरे एक दोस्त की कुछ जानने वाले हैं, उनके साथ ये वहाँ पर आई नहीं थी, तो अचानक इस तरह से मुलाकात हुई। फिर उनके कहने के ऊपर, उनके मैंने डिमांड के ऊपर जब उनको थोड़ी सी रियलिटीज़ बताई कि फवाद चौधरी किवें नस्या और क्यों नस्या, फिर मैंने उनको ये बताया कि क्या मामला है और इमरान खान ने मजम्मत नहीं की और क्यों नहीं की, और इमरान खान ने जो मजम्मत आप कह रही हैं की है वो उसने नहीं की है। तो उस पर वो काफ़ी परेशान हुई। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि थिंग्स आर प्रिटी सीरियस नाउ। मैंने कहा यस, प्रिटी सीरियस। फिर उनके मुंह से कुछ ऐसे लोगों के नाम निकल गए और वो उन्होंने मुझसे शेयर भी कर लिए, जो ज़ाहिर है कि सीक्रेट रखने की दरख्वास्त उन्होंने की, तो वो मैं नहीं चाहता कि वो सामने आए, जो कि बड़े अहम ओहदों पर फायज़ हैं और उनके करीबी रिश्तेदार अजीज़ व कारब जो हैं वो इन खतून के मिलने मिलाने वाले या उनकी सोशल सर्कल का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि उतों दे सानू तलावां जिहड़ियां ने वो इंज आंदियां हैं कि ये सब आई वाश है, विचों असीं तुहाडे नाल हैगे ते तुसीं घबराना नहीं गा, ठीक है। अब ये वो चीज़ है जिसकी वजह से पीटीआई जो है वो अब तक चीज़ों को लाइट ले रही है, ठीक है। यानी उनकी जो मम्मी डैडी क्लास है, और याद रखिएगा कि इनमें जो ग्राउंड से आने वाले लोग हैं ना
ਜਿਹੜੇ गली में दी जंपल लोग हैं वो बेचारे पहले ही फड़े गए ने, उनको चीज़ों का बेहतर पता चल जाता है, लेकिन वो फैसला साज कुव्वतें नहीं बन सकी। पीटीआई में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वो अब तक इस पॉलिटिकल जो सिनेरियो है इसमें फैसला साज कुव्वतें उनकी मम्मी डैडी क्लास से, डिफेंस, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, इस्लामाबाद दे पोश एरियाज F62, F61, F7 ये वाले जो एरियाज है ना इत्थों दे ने, कोई उन्होंने विच ग्वाल मंडी का करैक्टर जो है या कोई मजांग का रहने वाला, मियां असलम इकबाल वहाँ पर मौजूद है मजांग के रहने वाले, महमूद रशीद साहब बेचारा शक्ल ही मातड़ लगता है शुदर, ठीक है, एजाज प्याला जो क्या नाम उनका सेंटर साहब जो हैं, लेकिन वो फैसला साज कुव्वतें नहीं, फैसला साज कुव्वतें इमी टिमी टाइप लोग हैं। तो वो इमी टिमी टाइप जो खतून है ना, उसको जब रियलिटी का पता चला तो उनका रंग जो है ना बावजूद अच्छे खासे मेकअप के पीला पड़ना शुरू हो गया था, और उन्होंने फिर फौरी तौर पर इजाज़त चाही और फिर वो चली गई। तो ये रियलिटी से दूर कहीं बस रहे, इनका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मामला ये है कि जब राब्ते आपके कटते हैं तो शेख रशीद जैसा आदमी जो है वो ग्राउंड रियलिटी को समझ नहीं पाता, जिसलिए उन्हें समझ आती है ना जिनू ओदी फवाद चौधरी तरह दौड़ लगती। शेख रशीद साहब जो हैं उनको नोटिस आ गए हैं सर नैब की तरफ से, उनका जनाब पेश हो 190 मिलियन पाउंड वाले केस के अंदर। ये शेख रशीद इस बात पर बड़े खुश है कि मैं इमरान खान का मुकदमेवार बन गया, ठीक है। मामला ये है कि सारी कैबिनेट ने फड़े जाना इमरान खान की, इसलिए कि इन्होंने वो इजाज़त दी हुई है कि यह चोरी का पैसा है यह चोर को वापस कर दो, ठीक है। तो वो सर मामला इसमें सब ने पकड़े जाना क्योंकि अप्रूवल इनकी है ना। तो शेख रशीद साहब को नोटिस आए हैं, तो आज उनका जो वो एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बयान देखा है, तो भाई ने बड़े कॉन्फिडेंट होकर गल करने की कोशिश की थी, पर ज़बान सूख रही है, होंठों के ऊपर जो है ना वो खुश्की आ रही है, चेहरे के नकूश खिंचाव का शिकार हैं, और भाई ने उन्होंने ग्राउंड रियलिटी दी हुण समझ आनी शुरू हुई है, क्योंकि वो राब्ते इनके अब नहीं है। इनके साथ जो राब्ते हैं जिन लोगों के, वो उनको वही बातें बता रहे हैं जो वो इन्हीं कहने वाली खतून दसते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे अर्ज करूँ कि इनको जो माड़ी मोटी फीड है ना वो उन लोगों की तरफ से है जिन्होंने सिर्फ अपना ये तासुर रखा हुआ है कि साड़ी इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इंजेगी मोहब्बत पक्कियां ने अब नहीं रही नहीं। अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो यूथिया वायरस से इफेक्टेड है उनको, और बाकी आप खुद भी ये पैगाम पहुंचा दें, उनको रियलिटी बता दें कि सर जो आपको कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट विचों साढ़े नाल है, उसको मामले का नहीं पता, वो आपसे झूठ बोल रहा है, उस पर यकीन ना करें। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है और 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हर शख्स ने जेल के अंदर जाना है, ये मैं आपको शुरू दिन से कह रहा हूँ और अभी भी इस बात पर कायम हूँ। आप किस बात पर कायम और क्या समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।